ग्रीष्मकालीन मूंग को बोते समय कुछ गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ये गलती हम कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन पर ये फ़र्क पड़ता है। और उत्पादन पर फ़र्क पड़ता है तो हमारी आमदनी पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं दोस्तों आपको कि हम ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती किस प्रकार करें। तो ये जो हमारे पड़ोस में पास के खेत में खेती हो रही है, ये इन्होंने गेहूं कटवा लिया है और गेहूं कटवाने के बाद रोटावीटर चला करके इन्होंने खेत को तैयार किया है। अब रोटावीटर अकेला चलाने के बाद जो है इन्होंने सीधी बुआई करी है। देख रहे हैं आपके ये मूंग है, छोटी वाली मूंग है, देख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने थोड़ा DAP भी मिलाया है। तो ये अपनी जगह है, लेकिन ये जो खेती करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि हम पर पानी है और यदि हम पर पर्याप्त समय है, 15 अप्रैल तक हम आराम से इसकी बोनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको इसका पलेवा करना चाहिए। और पलेवा करने के पहले जो गेहूं का खेत हमारा कटा है उसमें से हो सके तो किसी को भूसा बनवाने के लिए कह दें, यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो भूसा बन जाएगा। तो ये जो ऊपर की घास है ये चली जाएगी, और यदि ये चली जाएगी और नहीं भी जाए, जैसे आप भूसा बनवाने का नहीं कह सकते किसी को, या कोई नहीं बनवा पा रहा है समय से, तो आप इस पर डीकम्पोज़र का स्प्रे ज़रूर कराएं। आप स्प्रे कराएंगे, उसके बाद ये जो है आराम से घास जो है वो हमारी खाद में बदल जाएगी। अब आप क्या करें कि एक बार अच्छी तरीके से इसकी हकाई कराएं। हकाई कराएंगे तो हमारी ये जो ज़मीन है, इसकी जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुलायम होती है, थोड़ी भुरभुरी होने लगती है। जितनी बार हम हकाई कराएंगे उतनी बार भुरभुरी होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये लोग बोनी करने के तुरंत बाद यहाँ पानी शुरू कर दिया है इन्होंने। तो पानी शुरू करना ही है तो आप जो है पहले पानी करें, मतलब जैसे ही खेत कटे उसमें भूसा बनवा लें। भूसा बन जाए उसके बाद आप उसमें जो है रोटावीटर चला सकते हैं। उसके बाद आप जो है उसको अच्छे से हकाई कर लें, या उसमें जो है आप जो है डीकम्पोज़र का स्प्रे करवा दें। तो और उसके बाद जो है आप उसमें एक हकाई के बाद जो है आप उसमें पानी दीजिए। और जब आप ये पानी देंगे मतलब पलेवा हो जाएगा, तो आपकी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, अंकुरण का जो प्रतिशत है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इनकी तरह आप बिल्कुल मूंग की बुआई ना करें। इन्होंने तो सिर्फ जो है गेहूं काटा, रोटावीटर चलाया और सीधी बोनी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो आप जो है अच्छे से हकाई कराने के बाद जो है कम से कम एक हकाई कराने के बाद उसका पलेवा करें। पलेवा करके आजकल गर्मी का मौसम है, तो 2 से 3 दिन में ही आपको जो है आराम से उसका में बतर मिल जाएगी। और जैसे ही आपको ये बतर मिल जाए तो आप एकराउनी पस्टार, मतलब कम से कम एक हकाई कराने के बाद ही आप उसकी बोनी करें, क्योंकि जब आप अच्छे से हकाई कर लेंगे, पीछे से पाटा लग जाएगा और ज़मीन एकदम समतल हो जाएगी, नरम हो चुकी होगी आपके पानी या पलेवा से, तो फिर उसका जो बीज का जो अंकुरण है, अंकुरण का प्रतिशत है वो बहुत बढ़ जाएगा। और जब अंकुरण का प्रतिशत बढ़ता है दोस्तों, तो निश्चित तौर पे आपकी ये फसल बहुत अच्छी आएगी। तो आप जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बीज जो है ये जो बहुत कठोर मिट्टी में सही से बैठ भी नहीं रहा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। मैंने बहुत अच्छे से देखा कि कितना गैप है, तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये खेती करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप खेती कर ही रहे हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की, तो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। मतलब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आप अच्छे से पहले खेत की हकाई कर ले, खेत की हकाई के बाद पलेवा कर ले, और पलेवा करने के बाद फिर आप जो है 1-2 हकाई के बाद जब अच्छी बढ़िया मिट्टी समतल हो जाए, भुरभुरी हो जाए मिट्टी, और खेत आपका एक नंबर हो जाए, उसके बाद आप जो है उसकी बिजाई करें। और जब बिजाई करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे एक उत्पादन मिलेगा। अब अगर आपको ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना है तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया आप उसी प्रकार से खेती करें। इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।